संग में मस्त रहो, जग जात सो मोहि बचाए रहो। ओ निधि बाकी भागी निहारा करो, ओ छवि छाती को नाथ सताए रहो। बाकी निहारी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री चामुंडा मैया की जय, श्री पतवारी वाली मैया की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, शौनकादि 88,000 ऋषियों की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, कैलाश मैया की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पदे, हर 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 महादेव। परम मंगल में भगवान श्री हरि की महती कृपा हम आप सभी माँ भगवती चामुंडा के चरणों में, श्री भागवत जी के चरणों में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं।
आज भागवत जी का पंचम दिवस हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारे मुख्य यजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में श्री अनेक सिंह तोमर जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका संपूर्ण परिवार जो मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया है, सब लोगों के सहयोग से, माँ भगवती की कृपा से आज हम आप सभी ये सब कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा प्रहलाद जी के चरित्र तक हमने की थी। सारे देवता लोग भगवान हिरण्याक्ष, भगवान नरसिंह देव की स्तुति कर रहे थे, मगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवताओं ने कहा कि हमने प्रभु को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा। आज भगवान इतने क्रोध करते हैं। जो भी देवता दिखते हैं एक ओंकार लगाते हैं, एक ओंकार में सबको भगा देते हैं। सारे देवता लोग दौड़े दौड़े श्री लक्ष्मी जी के पास गए। बोले माता जी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले प्रभु को हमने कभी इस प्रकार क्रोध करते हुए नहीं देखा, आज जो हम देख रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं देखती हूं कैसे क्रोध करते हैं, बच्चों को डराते रहते हैं। वैकुंठ से चल करके लक्ष्मी आई। जैसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, बच्चों को डराते हो, एक दहाड़ लक्ष्मी के ऊपर लगाई। लक्ष्मी भी बेचारी वहां से लुढ़कती पुढ़कती वैकुंठ में दिखी। मैंने आज तक बड़े बड़े रूप देखे प्रभु के, मगर ऐसा पहली बार देखा। मैंने आज बब्बर से शेर बने देखा मैंने प्रभु को। भगवान का कहीं से भी क्रोध शांत नहीं हो रहा। क्या किया जाए? तुरंत प्रहलाद जी को भगवान के सामने उपस्थित किया। भगवान की कृपा शक्ति उनके चरणार बिंदों में छुपी हुई है। प्रहलाद जी ने जैसे ही भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान जैसे ही नीचे देखा, दृष्टि डाल करके प्रहलाद को, सारा क्रोध भगवान का शांत हो गया। परीक्षित भगवान अपनी जिह्वा निकाल के अपने भक्त प्रहलाद को चाटते हैं। जैसे गाय नवजात शिशु बच्चे को जन्म देती है, जन्म देते ही उसको चाटने लगती है, ऐसे मेरे प्रभु अपने भक्त राज प्रहलाद को चाटते हैं। मानो चाट नहीं रहे हैं। इस दुष्ट ने, इस पापी ने, ये प्रहलाद तुझे जितनी तकलीफें दी हैं, आज ठाकुर जी उन सारी तकलीफों पर मरहम लगा रही हैं, दवाई लगा रही हैं। भगवान के चाटने से, स्पर्श करने मात्र से प्रहलाद जी की सारी पीड़ा चली गई। जितने शरीर में घाव थे सब सारे के सारे घाव भर गए। प्रभु ने प्रहलाद को गोद में उठा करके बिठा लिया। प्रहलाद जी गदगद हो गए। हाथ जोड़ करके प्रभु ने, देवता लोग आकाश में खड़े हैं, हमने कितनी बड़ी बड़ी स्तुति की, गंधर्वों ने की, देवताओं ने की, ब्रह्मा जी सब आए, सबने स्तुति की, मगर कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर सका। देखो भगवान कितने दयालु हैं। अरे भगवान की गोद हर किसी को प्राप्त होती है क्या? आज अपने नन्हे से भक्त को भगवान गोद में बिठाए हुए हैं, हाथ जोड़ करके, और भक्त से कहते हैं, भक्तराज प्रहलाद बेटा, तेरी भक्ति में किंचित मात्र भी खोट नहीं है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे पुकारा, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुझे पुकारे और मेरे आने में देरी हुई हो।
गजेंद्र को देखो, उसने तो आधा नाम पुकारा था, आधे नाम के ऊपर दौड़ करके चला आया। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, भक्त तेरी भक्ति में बिल्कुल भी खोट नहीं है, मेरे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर देना। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, आज प्रभु भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। वाह प्रभु, आपकी करुणा, आपकी कृपा वो आप ही जाने, हर कोई आपको नहीं समझ सकता। भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं, वो भी किस भक्त से? जो भक्त असुर कुल में उत्पन्न हुआ है। कोई बहुत अच्छे घर में उत्पन्न नहीं हुए थे। पिता महादैत्य ताऊ, हिरण्याक्ष और भी बड़े दैत्य। आप क्या सोचते हैं? ध्रुव से ज्यादा उत्तम भक्त की क्वालिटी में श्री प्रहलाद जी आते हैं। ध्रुव तो एक राजसीय परिवार में उत्पन्न हुए, मगर ध्रुव की भक्ति में लालच है। ध्रुव जब भजन करने के लिए जाते हैं तो उनके अंतर हृदय में एक ही भावना है कि मुझे राज्य मिल जाए। राज्य की भावना लेकर के भगवान का भजन करने के लिए गए। प्रहलाद की भक्ति में बिल्कुल भी लालच नहीं है। क्या ध्रुव को भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटा? क्या ध्रुव को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया? ये सिर्फ और सिर्फ ये सौभाग्य महाराज श्री प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ भगवान का। भगवान हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। ये सौभाग्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषियों के सामने भगवान कभी माफी नहीं मांग सकते, मगर अपने भक्त से माफी मांगते हैं। सारा ब्रह्मांड ये दृश्य देखता है भगवान का। कितने बड़े कृपालु हैं श्री हरि। भक्त कुछ मांग ले, बोले प्रभु मांग नहीं सकता। मांग लिया तो फिर हमारा आपका संबंध जो है खत्म हो जाएगा, फिर तो मैं व्यापारी बन जाऊंगा। अरे आदान प्रदान तो उनमें होता है जो व्यापार की बात करें, दुकानदारी की बात करें। अब अपनों से क्या मांगना? आप तो मेरे अपने हो, मैं आपका हूं, इसमें मांगने की बात कहां से आ गई? भगवान बोले नहीं, फिर भी तू कुछ मांग ले, मैं अपनी तरफ से तुझे देना चाहता हूं, कुछ तो ले ले। प्रहलाद बोले प्रभु मेरी कुछ चाहना ही नहीं है, मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं। प्रहलाद जी को लगा कि अब भगवान इतना आग्रह कर रहे हैं तो फिर बात को भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं, कब ये अभिमान हो जाए मेरे अंदर कि देखो भगवान आए और मैंने भगवान से फिर भी नहीं मांगा। न मांगने का अभिमान न हो जाए, इसके लिए श्री प्रहलाद जी ने भगवान से जो मांगा शायद दुनिया में कोई मांग नहीं सकता। क्या मांगा? यदि राशि समे कामान वरास्त्वं वरदर्शव कामानां हृद संरोहं भवतस्तु प्रणेवरम। हे प्रभु, अगर आपकी ही देने की इच्छा है तो मुझे एक ही वर दो कि मेरी आपसे क्या दुनिया में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, बस यही वरदान दो। बोलो राधे राधे। बताओ कोई मांग सकता है ऐसा? आपसे क्या मैं दुनिया में कभी किसी से कुछ न मांगूंगा? मांगने से प्रभु एक दूसरे का सम्मान घट जाता है। और एक और बात, भगवान हमेशा देने की बात पहले करते हैं। देने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि देकर के भगवान स्वतंत्र हो जाते हैं। देकर के भगवान स्वतंत्र हो जाते हैं और न देकर के भगवान हमेशा भक्त के परतंत्र में बंधे हुए रहते हैं।
केवट ने कहा कि मैं अभी तो कुछ लेता नहीं। भगवान ने कहा नहीं यार कुछ तो ले लो। बोले नहीं नाथ, आप जब लौट करके आए जब देना। शायद भगवान यहाँ केवट को देकर के चले जाते तो लौट करके फिर दोबारा केवट से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि बस आपने ले लिया, आपने पार उतारा, मैंने आपको उसके बदले में आपका ऋण चुका दिया, तो भगवान उस ऋण से उऋण हो जाते, फिर भगवान का और उसका कोई संबंध नहीं रहता। पर केवट भी चालाक भक्त था, उसने कहा कि ना ना अभी कुछ चाहिए नहीं, अगर आपकी देने की इच्छा है तो आप लौट करके जब आएंगे और जो आप दोगे तो मैं वही प्रसाद अपने सिर पर धारण करूंगा, मगर भगवान अभी मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। बैठो सब आराम से, बातें नहीं करो। यही प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मुझे नाथ कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है। हाँ बोलो प्रहलाद क्या चाहते हो? बोले भगवान मेरे ये पिता जिनका अभी आपने पेट विदीर्ण किया है, इसको चीरा है, बस मैं चाहता हूं जीवन पर्यंत इन्होंने पाप किया है, ब्राह्मणों का अपराध किया है, वेद का अपराध किया है, धर्म का अपराध किया है, जीवन पर्यंत इन्होंने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया अपने हाथों से। मैं चाहता हूं मेरे पिता की अधोगति न हो। भगवान बोले प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए और जिसको जन्म देने वाला चाहे वो कोई भी क्यों न हो। अरे बातें क्यों करते हो? ए माता चुप बैठो, बातें मत करो, चुप बैठो, शांत बैठो, आवाज नहीं। उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। तुम कैसी बात करते हो? तुम कैसी बात करते हो? तुम्हारी तो 21 पीढ़ियां ही कर गई। धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, गदगद हो गया। बोलो राधे राधे। जिस घर में प्रहलाद जैसे भक्त हो जाए, एक भी भक्त हो जाए, उसकी पीढ़ियां कर जाती हैं। महाराज रावण की लंका जब तक सुरक्षित थी, जब तक लंका में विभीषण था, और विभीषण के निकलते ही गोस्वामी जी ने कह दिया रावण जब विभीषण त्यागा भयं विभव विनो तमहि भवागा। विभीषण त्यागा लंका जब तक सुरक्षित है, जब तक लंका में एक भक्त है, और भक्त यानी विभीषण। ध्यान रखिए भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, भक्त अपराध कदापि भगवान सहन नहीं कर सकते। हस्तिनापुर जब तक सुरक्षित रहा, जब तक हस्तिनापुर में विदुर रहे, और विदुर के निकलते ही हस्तिनापुर का भी सर्वनाश हुआ। जब तक लंका का कुछ नहीं बिगड़ा, जब तक विभीषण लंका में थे। अब विभीषण के लंका से ही निकलते और जो है लंका धू धू करके जलने लगे। वो धू धू करके लंका जलने लगी। तो ध्यान रखिए जब तक एक भक्त भी हमारे नगर में, हमारे ग्राम में एक महापुरुष, एक संत भी बैठ करके अगर भजन कर रहा है, तो समझ लो आपका कुछ बाल बाका भी होने वाला नहीं है। और जिस
जिस गांव में संत ब्राह्मण नहीं है, जिस नगर में नहीं है, जिस शहर में नहीं है, जिस राज्य में नहीं है, जिस देश में नहीं है, उसका पतन ही होना है। उसकी भी लंका ऐसे ही धूम करके चल रही है। बोलो राधे राधे। तो तुम्हारी तो 21 पीढ़ियां तर गई। अब तुम एक काम करो, जाओ उस सिंहासन पर बैठो, एक मनवंतर पर्यंत तक यहाँ का राज्य करो। एक मनवंतर का राज्य दिया। एक मनवंतर कितना होता है? कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, ये 14 बार 71 बार व्यतीत हो जाए। 71 बार यानी 71 चौगड़ी एक मनवंतर का राज्य प्रहलाद को दिया। बैठो और बेटा बाद में मेरे गोलोक धाम में, मेरे धाम में आकर के मेरे नित्य पार्षद बन जाओ। ऐसा भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। बोलो राधे राधे। सुदेव जी कहते हैं, परीक्षित आप बताइए भगवान कहां असुरों के साथ भेद करते हैं? क्या ये प्रहलाद असुर नहीं था? असुर कुल में ही उत्पन्न हुआ। देखने में फर्क हो सकता है, मगर भगवान की क्रिया देखने और क्रिया समझने में अंतर हो सकता है, मगर भगवान सबका ही भला करते हैं, चाहे वो असुर हो चाहे वो देवता हो। फर्क इतना है कि देवता लोग बैठे बैठे माला चढ़ाते रहते हैं, असुर लोग जरा गाली देकर के भगवान से बैर करके, और भजन तो वो भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग भगवान को गाली नहीं देते और भजन तो कर रहे हैं, माला जपते हैं। असुर लोग भगवान से कहते हैं, प्रभु हमको भजन करना नहीं आता क्योंकि तामसी देह है, तामसी भजन करते हैं, हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, बैठ करके भजन नहीं होगा। भगवान बोले तो क्या होगा? बोले आपको गालियां दे सकते हैं। बोले गालियां दो, हमसे बैर करो, हमसे बैर करो। तो बस इनको बैर करना आ गया। एक बात बताऊं, बैरी जितना शत्रु को याद करता है उतना मित्र कभी याद नहीं कर सकता। कभी करेगा क्या? अरे भैया बैरी की तो रात में भी जो है ना, बैरी को तो रात में भी अपना शत्रु दिखता है, सोते हुए भी स्वप्न में दिखता है। कंस को जब नारद जी से कंस ने पूछा कि नारद जी ये बताइए मेरा काल कौन होगा? बोले तेरा काल जो है ना कृष्ण होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, टेढ़ी चाल वाला होगा, ऐसा तेरा काल होगा। उस कंस को इतना भय हो गया कि बस जिधर देखता है उधर उसको वही काला काला मुरली वाला दिखता है। खाना खाता है, खाने के दाल में अगर जीरा आ जाए तो उस जीरो को देख करके उस जीरे में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। बोले हटाओ, ये आ गया मेरा काल, ये काला काला मुरली वाला आ गया, हटाओ इसको। किसी से आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रहा है तो आंख की पुतली में जो काला काला चिन्ह बना होता है उसमें भी मुरली वाला दिखता है। आप बताइए ऐसा चिंतन क्या हम कर सकते हैं जैसा असुर कर रहे हैं? कर सकते हैं क्या? सर्वत्र सर्वत्र उसे सिर्फ वही वही दिख रहे, कृष्ण कृष्ण दिख रहे। उसका जो भाव है ना, अंतर हृदय का भाव है, सर्वत्र परमात्मा दिखते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान ना तो कभी असुरों को मारते जरूर हैं, मगर जो गति देवताओं को मिलती है, जो गति अन्य भक्तों को मिलती है, वही गति भगवान असुरों को देते हैं। भगवान कभी भेद नहीं करते, भगवान की दृष्टि समदर्शी है।
सब भगवान के ही बेटा बेटी हैं, भगवान से कोई हटके है ही नहीं। चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, सब भगवान के ही हैं, सब भगवान में ही बसे हैं, सब भगवान से ही निकले हैं। भगवान से कोई अन्यत्र भेद नहीं है। इसलिए तो कहा कि किसी से बैर मत करो, किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि आप द्वेष बैर कर रहे हैं, सब भगवान से ही निकले हैं, तो आप भगवान से ही बैर कर रहे हैं। किसी को देख करके अगर हम चिढ़ते हैं, अरे ये फलाना आदमी इतना धनवान, अरे भैया उसके प्रारब्ध से उसको ठाकुर जी ने दिया है। भगवान जानता है कि इसकी इतनी औकात है, इसलिए उसको उतनी औकात वाला बनाया। भगवान जानता है कि इसकी इतनी औकात है, तो हमें उस औकात में रखा। अब हम उससे जल करके, ईर्ष्या करके, तो उसकी संपत्ति हमारी तो हो नहीं जाएगी, उसका धन हमारा तो हो नहीं जाएगा। तो हम उससे ईर्ष्या करें, उससे जलें, तो यानी कि हम उससे न जल के हम भगवान के बनाए हुए नियम, भगवान के बनाए हुए संविधान से ईर्ष्या कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ठाकुर जी पर भरोसा नहीं है। अरे भाई, देने वाला परमात्मा है, उसको दिया ईश्वर ने है, तो भगवान जानता है कि किसको किस चीज की कितनी जरूरत है, तो उसकी जरूरत भगवान ने पूरी की है। तो हम उससे ईर्ष्या करें, द्वेष करें, तो मानो हम भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं, भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। जैन से बोलो राधे राधे। प्रयाग जाओ, अपने पिता का संस्कार करो, अपनी गद्दी पर बैठो। जाकर के प्रहलाद जी ने अपने पिता का संस्कार किया और उसके शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो भगवान के शरीर में लोगों के देखते देखते समा गई। भगवान समदर्शी हैं, गाली देने वाले को भी वही गति देते हैं। राजसूय यज्ञ में तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया। प्रश्न उठा, सर्वप्रथम किसका पूजन किया जाए? तो अर्जुन बोले, हमारे श्री कृष्ण का पूजन होना चाहिए। कृष्ण का नाम सुनकर के शिशुपाल ने गालियां लगा दी। ग्वारिया, गाय चराने वाला, माखन चोर, चीर चोर, अरे क्या क्या बोल बैठा। अर्जुन खड़े हुए, भगवान बोले, अर्जुन कोई बात नहीं। भगवान की उंगली से सुदर्शन निकला, शिशुपाल का वध हुआ, उसकी ज्योति भी भगवान ने समाई। देखने में लगा है कि भगवान मार रहे हैं, मगर गति वही दे रहे हैं। प्रहलाद जी को गद्दी पर राज तिलक किया और प्रहलाद जी अपना एक मनवंतर तक राज्य चलाए। इन्हीं प्रहलाद जी के आगे पुत्र हुए जिनका नाम था विरोचन। ये भी बड़े धर्मात्मा राजा थे विरोचन जी। और इन्हीं विरोचन के आगे महान दानी, महान श्रेष्ठ पुरुष, इनके परपुत्र जिनका नाम हुआ राजा बलि। बलि जी को कौन नहीं जानता है, उनका चरित्र कौन नहीं जानता, सारा जगत जानता है। अपने गुरु की आज्ञा का भी त्याग करके भगवान को अपना सर्वस्व लुटा बैठे। तो आप विचार करिए कितना पवित्र वंश रहा। बलि राक्षस रहा मगर पवित्र रहा। आगे अष्टम स्कंद को मनवंतरों में वर्णित किया गया है। मनवंतर की कथा है। बोले, चाक्षुष नामक मनवंतर में गज और गाह का युद्ध हुआ। परीक्षित ने कहा, महाराज ये कैसे हुआ, जरा बताइए। बोले, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। उसी पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है। आसीत गिरिवरो राजू त्रिकूटानिति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट नाम का पर्वत, उस पर एक हाथी रहता है, उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत बच्चे हैं उसके। सब लोग इसकी जय जयकार करते हैं। ध्यान रखियो, समाज में जितनी जय जयकार, जितनी जिंदाबाद होती है ना, उतना ही हम फूल फूल के कद्दू बन जाते हैं। वाली बात
नेता लोग जीत करके आएंगे उससे पहले ही जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता सोचते हैं फोकट में ही जिंदाबाद हो रही है तो काम करने की क्या जरूरत है। और ये हमारी गलती है। जीत से पहले ही जीत की माला पहना दे, काम कुछ करेंगे नहीं। वो सोचते हैं यार दिल्ली में ही जिंदाबाद हो रही है तो काम क्यों। यही इस हाथी के साथ हुआ। जहां से भी निकलता था लोग इसकी जयकार करते, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। ये तो फूल के बड़ा तोबरू हो गया। एक दिन अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर बना हुआ था, उसमें स्नान के लिए गया। और उसी समय जैसे ही उसमें बड़े आनंद के साथ उछल कूद करके नहा रहा था, सूर्य में जल भर के अपने बच्चों को नहा रहा था, अपनी पत्नियों को नहा रहा था। उसी समय किसी ग्राह ने आकर के इसका पैर पकड़ लिया। इसको लगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, अभी पता लगेगा कि इस यहाँ के राजा महाराज गजेंद्र आए हैं तो अभी छोड़ के भाग जाएगा। इतना बलशाली था ये, बहुत बलशाली। 10,000 हाथियों का अकेले में बल था, अभी छोड़ के जाएगा। मगर जल का जंतु जिसमें पानी में बड़ी इसमें ताकत होती है, धीरे 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 इनको खींचने लगा। खींच खींच करके अंदर जाने लगा। बच्चों से कहने लगा, बच्चों मुझे बचाओ। अपनी सारी शक्ति का इसने प्रयोग कर दिया। बच्चों ने भी शून्य में शून्य मिला करके इसको खींचने का प्रयास किया। दस 20 दिन तक खींचते रहे मगर ये खींचा नहीं। बच्चे बोले महाराज आप बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, बाहर न जाओ। बच्चे भी छोड़ के चले गए। फिर पत्नियों को पुकारा, पत्नी भी आई, वो भी इसको निकालने का प्रयास करती है। कुछ दिन तक वो भी जूझती रही। बोले महाराज अपने बस की बात नहीं है, ये गजेंद्र हम और आप ही हैं, ध्यान रखिए। जमीन पर आते ही हमें काल रूपी ग्राह पकड़ लेता है और धीरे 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 हमें अपने मृत्यु रूपी जल में खींचता हुआ ये लेकर के जाता है। खिंचता 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 धीरे धीरे जा रहा है। सबको पुकारा जिसने, बच्चे पुकारे, बूढ़े पुकारे, वृद्ध पुकारे। मगर कितने दिन तक बच्चे सेवा करेंगे, कितने दिन सेवा करेंगे? महीना, 2 महीना, साल। बच्चे भी कहते हैं आप तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, छोड़ के चल देते हैं। बेचारी पत्नी है, थोड़े दिन वो लगी रहती है, वो भी सोच लेती है इनको निकलने का मन ही नहीं होता। कुछ दिन वो करती है, वो भी छोड़ देती है। अंत में ये सब भूल गया। इसको याद आए ठाकुर जी। एक ही सार इसने समझ रखा था कि जीवन का एक ही सार है, वो है भगवान का भजन। अरे भैया हम उस ईश्वर को भूल बैठे जिसने हमें ये सारा इस जगत में हमें यहाँ पहुंचाया, उस ईश्वर को हम भूल बैठे। तब बाद में आकर के ये एक गजेंद्र मोक्ष नामक एक स्तोत्र लगाया इसने। उस स्तोत्र के द्वारा इसने भगवान को याद किया। हमारी शरीर की स्थिति कैसी है? बोले चग चग मुख दंत वचन जब। अब तक बढ़िया माल पूरा पकवान हम खाते, अब मुख के जो बत्ती सी है वो हमारी निकल करके बाहर आ गई। भगवान कह रहे हैं भजन कर, सतुआ पी करके
दर्ग दर्ग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग अनगपरम आंखों से दिखना कम हो जाता है। दर्ग दर्ग नहीं तेज, आंखों की शक्ति कमजोर हो जाती है। और चग चग मुखदंत वचन जब चबाना भूल जाता है, मुख से राम बोलने की कहो कि बाबा बोलो राम, तो बाबा कहता है आम। क्या कहता है? आम। चग चग मुखदंत वचन जब भग भग जम अंचल लग भग अब तो भगवत भज चेत सुभग। अरे भैया, अब तो तेरे मुंह से राम की जगह आम निकलने लग गया। अरे कम से कम अब तो भगवत भज, भगवत अब तो भगवत भज चेत सुभग। क्यों? जग भर पिघल श्रेयस अचल प्रसरे, झटपट मन चेत कपट निकल, झटपट मन चेत कपट निकल, खटपट काल नपट सिर झपटे। अरे उससे पहले उस राम को बदले कि कहीं तेरे ऊपर पहले काल झपटा न मार दे, उससे पहले कम से कम उस परमात्मा को बदले। झटपट मन चेत, अरे मन चेत, जल्दी से चेत, उससे पहले चेत के काल आ जाए, उससे पहले उस परमात्मा का स्मरण कर ले। ओ पापी मन कर ले भजन, पीछे ओ पापी मन कर ले भजन,
गजेंद्र हम और आप ही गजेंद्र हैं इस जगत के। काल ने जन्म लेते ही हमारा पैर पकड़ रखा है। हम लोगों को लगता है हम जी रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, बड़ी खुशियां मनाते हैं।
अरे भैया आपका 1 वर्ष कम हो गया, आपकी उम्र का 1 वर्ष कम हो गया, 2 वर्ष कम हो गए, 3 वर्ष कम हो गए, अरे अभी भी नहीं चेत रहे हो आप। आपका मन अभी भी इतना निष्ठुर बना हुआ है, बाल पक गए, आंखों से लिखना कम हो गया, आंखों से खाना कम हो गया, फिर कब उस परमात्मा का चिंतन करेगा? तो ये गजेंद्र हम और आप ही कहा है, अंदर खींचते 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 जिसको ग्राह लेके जाता है, ग्राह माने काल। बाद में जिसने कहा मैंने सबको देख लिया, पुत्रों को देख लिया, पत्नी को देख लिया, कोई मेरे काम नहीं आया, सबने, किसी ने 10 दिन, किसी ने 20 दिन, सबने थोड़ी बहुत सेवा की, मदद की, बाद में सब अकेले ही छोड़ देते हैं। तब जिसको याद आया, अरे यार हम उसको तो भूल गए जिसने हमें यहाँ पर भेजा था, उसको हम कैसे भूल गए? तब जिसने उस परमात्मा को याद किया, भगवान को याद किया। जिसने कोई बहुत बड़ा भगवान का नाम नहीं लिया, इंतजार कर रहे थे भगवान के कोई पुकारे तो सही, हर शब्द कहा, पूरा हरि भी नहीं कहा। आधे नाम पर दौड़े आए मेरे श्री मदन मुरारी, केवल आधा ही नाम कहा। और परमात्मा अपने गरुड़ पर बैठ करके इतनी तीव्र प्रगति से आए। परीक्षित डूबने वाला था, इसकी थोड़ी सी सूंद बची थी, बस पानी में डूब जाता, मारा जाता बेचारा। इसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि इसके शरीर से काफी रक्त निकल गया था, इसकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इसकी भगवान ने गरुड़ पे से ही हाथ बढ़ाया और सूंड पकड़ी और सूंड के साथ इसको भगवान ने खींच लिया पानी में से। और जैसे ही गजेंद्र को खींचा और पीछे चला आ रहा था चिपका हुआ ग्राह, पहले उसने छोड़ा नहीं, साथ में वो भी खींचा चला आया। और उसी समय भगवान की उंगली से सुदर्शन निकला और जाकर के ग्राह का उद्धार किया। भगवान की जय। ग्राह का उद्धार यह भगवान ने पहले किया है, जगत का उद्धार बाद में होगा। ग्राह को मुक्ति पहले मिली। क्यों भाई? भगवान ने, जिसने भगवान को पुकारा, ग्राह ने तो भगवान को पुकारा नहीं, तो मुक्ति पहले गजेंद्र को मिलनी चाहिए जो कि ग्राह को मिल गई। ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है पहले उसका कल्याण होता है। राधे राधे। भक्त तो है ही, वो तो तरेगा ही तरेगा, पर जिसने मेरे भक्त को पकड़ रखा है वो पहले तरेगा। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होय। पाप करे यानी पाप पकड़े, जो पैर पकड़ता है उसी की मुक्ति होती है, उसी को सुख मिलता है। कल मैंने कथा सुनाई थी मरकंडू ब्राह्मण की, आप लोगों ने सुनी, मार्कंडे जी की। उसका कल्याण केवल चरणों में वंदन करने से हुआ। ऋषि महर्षि संत ब्राह्मणों के चरणों में उसने केवल प्रणाम ही किया, दूसरा कोई भजन नहीं किया। तो देखो सप्त ऋषि भी आशीर्वाद चिरंजीवी भोगा का उसको दे करके चले गए। और ब्रह्मलोक तक गया, सोलोक तक भगवान शिव की भोग में जा बैठा। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो मेरा है ही, पर जिसने मेरे भक्त को पकड़ रखा है, इसीलिए हमारे गुरु परंपरा है। भगवान तो है ही, भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान से उत्तम कोई नहीं है। पर गलती यहाँ ये मत कर बैठना कि गुरु को भगवान समझ बैठे। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बात ठीक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नर रूप लेकर के ही भगवान
गुरु के रूप में आते हैं, ये बात ठीक है, गुरु है, हरि का रूप लेकर के धरती पे आया है, ये भी आपकी बात ठीक है, मगर गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान का मार्ग दिखाने वाला है, समर्थ गुरु, सच्चा गुरु बस यही भाव रखता है। ये बच्चों को बंद करो। गुरु गोविंद खड़े हरि का खेला बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिया। गुरु गोविंद से मिला देगा, नो डाउट, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। गुरु का काम है गोविंद के पास में पहुंचाने का, मगर गुरु ही अपने आप को भगवान समझ बैठे और भगवान की पूजा छोड़ के बस हमारी ही पूजा करो, हम ही को पूजो, हम ही भगवान हैं, ये गलत है। ये गलत है। अच्छे गुरु वो होते हैं जो हमेशा अपनी न पूजा करवा के भगवान का मार्ग बताते हैं, भैया भगवान का भजन कर, वही सबको तारेगा। मैं भी उनका भजन कर रहा हूँ, तू भी उनका भजन कर, वही भगवान का मंत्र आपको देते हैं, इसका जप करो, बस भगवान सारे काम बनाएंगे। ये असली गुरु का स्वरूप होता है। तो भगवान कहते हैं इसीलिए मैंने गुरु परंपरा बनाई। यही है गुरु परंपरा, जो मेरे भक्तों से जुड़ करके रहेगा, मेरे भक्तों का सदा आदर करेगा, वो मेरा अपना है। एक बात बताइए, क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि सीता का हरण किसने किया है? बताइए। राम जी को सब कुछ पहले से ही पता था। अगर नहीं पता था तो हनुमान को वो अंगूठी क्यों दी? इतने सारे पद्म 18 युद्ध बंदर, 18 पद्म युद्ध के बंदरों के, उन सारे बालों में केवल भगवान को हनुमान जी ही समझ रहे हैं। हनुमान ये अंगूठी, अरे भैया किसी को भी दे सकते थे, अंगद को दे सकते थे, सुग्रीव को दे सकते थे, जाम्बवंत को दे सकते थे, मगर भगवान ने किसी को नहीं दिया। केवल और केवल श्री हनुमान जी को ही वो अंगूठी दी। क्यों? क्योंकि भगवान सारी बातें पहले से जानते हैं। हनुमान जी ही श्री सीता जी से मिलने वाले हैं, इस बात को भगवान जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो जब भगवान आगे गए हैं, सुग्रीव जी ने सारे आभूषण वगैरह सब दिखाए हैं, और सुग्रीव जी ने कहा है प्रभु गगन पंथ एक ही मह जाता, बरबस परी बहुत बिल पाता। हमने देखा है आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके जा रही थी। सुग्रीव जी ने स्पष्ट कर दिया। जटायु जी ने तो और भी स्पष्ट कर दिया, महाराज दक्षिण दिशा में रावण ले गया है, और फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? किसी को पूर्व भेज रहे हैं, किसी को पश्चिम भेज रहे हैं, किसी को उत्तर भेज रहे हैं, किसी को दक्षिण भेज रहे हैं। जब पता है कि भगवान सीता जी रावण लेकर के गया है, दक्षिण में गई है, लंका में गई है, तो ये कृत्य, ये नाटक भगवान क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए। ये बात सीता जी ने हनुमान जी से कहा है। क्या हनुमान आपको लगता है कि भगवान को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ? वो सब जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। वो मेरे बचाने का कोई कार्य अभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो मुझे दंड देना चाहते हैं। क्यों दंड दे रहे हैं भगवान? क्योंकि मैंने भक्तराज श्री लखनलाल जी का अपराध किया है।
भक्त के ऊपर संदेह किया। पंचवटी पर जब मैं थी रावण लेने के लिए आया, मैंने भक्त की बात का विश्वास नहीं किया, मैंने भरोसा नहीं किया और मैंने लखनलाल जी को जो बुरा भला कहा उसी की आप सजा मुझे भगवान दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जो मैंने वहां अपराध किया उसी अपराध की भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। वो सब जानते हैं मैं कहां हूं। और देखो सीता मैया ने हनुमान जी से कहा है, हनुमान तुम जाओ तो राम जी से सिर्फ एक ही संदेश कहना। सुंदरकांड में लिखा है अनुज समेत गयो प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतावरति हरणा। हनुमान मेरी तरफ से लखनलाल जी के पैरों को हाथ लगा करके राम जी को प्रणाम कहना, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैंने भक्त का अपराध किया है, मेरी तरफ से प्लीज आप क्षमा मांगना। और नहीं तो ये चौपाई लिखने की क्या जरूरत थी तुलसीदास जी की। अनुज समेत गयो प्रभु चरण, अनुज के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करना। और जैसे ही हनुमान जी लौट कर आए हैं, हनुमान जी ने लखनलाल जी के चरणों में, श्री रघुनाथ जी के चरणों में जब प्रणाम किया है, लखनलाल जी समझ गए भगवान के सामने उनके पैर पकड़ करके रोने लगे, प्रभु आपने मेरे कारण मेरे जी को इतना बड़ा दंड दिया। ना प्रभु, ये आपने ठीक नहीं किया, मेरे कारण राम जी कहते हैं लक्ष्मण मैं अपने भक्त का अपमान किंचित भी सहन नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव बन गया है। मेरा अपना स्वयं का स्वरूप क्यों हो? मैं स्वयं क्यों हूं? अगर कभी गलती से मैं भी अगर गलती कर बैठूंगा तो मैं अपने आप को भी दंड दूंगा, अगर कभी भक्त का अपराध नहीं करूंगा। सीता तो स्वयं भगवान की आत्मा है, उनसे अगर अपराध हुआ तो भगवान ने उनको भी दंड दिया। अनुज समेत गयो प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतावरति। भगवान अपराध कदापि सहन नहीं कर सकते, जो अपनों से चिपका हुआ है भगवान उसे अपना बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, जो भी श्रीमद् भागवत के इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा वो हमेशा ऋण मुक्त रहेगा, बंधन से मुक्ति पाएगा। जो कर्जे में डूबा हुआ है, इनकम और सोर्स बढ़ाना चाहता है, वो श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, भगवान की कृपा से वो जल्दी से जल्दी कर्जा से मुक्त हो जाता है, ऐसा भागवत में लिखा है। दुनियादारी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भागवत जी में इसको कहें गजेंद्र मोक्ष है। नारायण कवच का पाठ करो, कितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, उस बीमारी में नारायण कवच काम करता है। कवच यानी प्रोटेक्ट, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। जैसे योद्धा लोग रणभूमि में कवच पहन करके जाते थे। आर्मी हमारे यहाँ जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, आर्मी वाले, वो सब अपने ऊपर जो है बड़ा सुंदर वो हेलमेट लगाते हैं, वो बड़ा मजबूत होता है, जिसमें गोली पार नहीं होती। प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को जो रक्षा देता है, सुरक्षा देता है। इसी तरीके से कवच यानी जो हमारे शरीर की रक्षा करे, हमारे घर की रक्षा करे। नारायण कवच का पाठ करे या नारायण कवच का पाठ करेगा तो शरीर में सुरक्षा मिलेगी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा तो धन में सुरक्षा मिलेगी। बोलो राधे राधे। काम की बातें इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है ना, तो सब लोग पाठ किया तो गजेंद्र मोक्ष का बहुत अच्छा पाठ है। महाराज
ये इंद्रद्युम्न नाम का पूर्व जन्म का राजा था। इससे ऋषियों का अपराध हो गया, उसके कारण इसने ऋषियों को, साधु संतों को प्रणाम नहीं किया। बोले जड़ की तरह हाथी की तरह खड़ा रहा, जा तू हाथी हो जा। उन्हीं का श्राप लगा, इसलिए वो इस जन्म में हाथी बना। वो जो ग्राह था वो हुहा नाम का गंधर्व था। एक बार केवल नाम के ऋषि जो है स्नान करने के लिए नदी में आए, इसने उनका पैर पकड़ लिया। ये गंधर्वों का काम है हंसी मजाक करना। इसने गलती से महात्मा का पैर पकड़ लिया। महात्मा बोले तुझे शर्म नहीं आती, मैं स्नान करने के लिए आया सरोवर में, तुमने मेरा पैर पकड़ लिया। ग्राहक की तरह जा तू ग्राहक हो जा। ऐसे इन दोनों को श्राप मिला और आशीर्वाद भी दिया कि जाओ, जब गज और ग्राहक दोनों का युद्ध होगा तो भगवान नारायण स्वयं ही अवतार धारण करके आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज दोनों का उद्धार हुआ। बोलो राधे राधे। आगे चल करके अगले मंत्र में समुद्र का मंथन हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज समुद्र का मंथन, समुद्र को मंथन कोई साधारण बात है क्या? बोले हाँ परीक्षित, समुद्र का मंथन हुआ। ये कथा जरा हमें बताइए कैसे समुद्र का मंथन होगा। बोले सुनो, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के यहाँ से वैकुंठ से आ रहे थे। सामने से हाथी पर बैठे हुए देवराज इंद्र भी आ रहे थे। भगवान ने अपने गले की जो पुष्पमाला होती है, इसको कहते हैं प्रसादी, वो प्रसाद के रूप में दुर्वासा जी को पहना दी माला। और दुर्वासा जी ने वो माला लेकर के हाथी को पहना दी। कहावत है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब हाथी क्या जाने ये गाय की माला है, भगवान की माला है, किसकी माला है। हाथी ने गर्दन घुमाई, सूंड घुमाई, नीचे डाली और पैरों के नीचे कुचल दिया। तो दुर्वासा जी ने कहा यार मैंने तो स्वार्थ समझ करके इंद्र को यह माला पहनाई और मेरे सामने प्रभु की माला का अपमान कर रहा है, भगवान के प्रसाद का अपमान कर रहा है ये इंद्र। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जा इंद्र तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। तो देवराज इंद्र लक्ष्मीहीन हो गए, लक्ष्मी जी रूठ गई। स्वर्ग में अपघात होने लगे। असुरों को जैसे ही पता लगा बोले इंद्र को श्राप लग गया श्रीहीन का, जा करके सारे असुरों ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। राजा बलि के साथ में, राजा बलि उस समय राजा थे, सारे असुरों ने स्वर्ग को जीत लिया। अब इंद्र बेचारे रोते पदकते इधर उधर भटके, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले स्वर्ग से लक्ष्मी लूट गई, श्री लूट गई, गुरु अपमान हो गया, श्राप लग गया। सारी घटना बताई। ब्रह्मा जी बोले इंद्र तुम नहीं सुधरोगे, आए दिन कुछ गलती करते रहते हो। अब बोले महाराज अब क्या करें? तो एक काम करो, लक्ष्मी को प्रकट करना है। इस समय लक्ष्मी रूप के समुद्र में समा गई है, चलो समुद्र का मंथन करते हैं। बोलो राधे राधे। समुद्र का मंथन करते हैं। बोले महाराज समुद्र का मंथन कोई आम बात तो है नहीं, कैसे किया जाए? बोले हम बताते हैं उपाय। बोले एक काम करो, मंदिराचल पर्वत को तो रही बनाओ, नाग हमारे रिश्तेदार हैं, कल मैया से प्रार्थना करो, उनके बेटे हैं नागराज वासुकी, वासुकी जी की रस्सी बना लो। पर एक बात बताएं, खाली देवताओं का काम नहीं है, इसमें असुर भी साथ में हो तब समुद्र मंथन होगा। बोले महाराज बलि को आएंगे? बोले नहीं, तुम उनके पास अन्न बने लेकर के आग्रह करने के लिए पहुंचो। देवराज इंद्र ने राजा बलि से प्रार्थना किया। राजा बलि ने कहा देखो आधा माल तुम्हारा आधा हमारा, जो भी निकलेगा। इस शर्त से समुद्र का मंथन चौथा मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता असुर लोग गए। मंदराचल पर्वत को उखाड़ को लिया और जैसे ही पड़ा कुचने के लिए हुए 10-20 का बैलेंस टकराया। मंदराचल पर्वत आराम से आकर के देवता असुरों के ऊपर आधे देवता मरे, आधे देवते मरे।
महाराज इतना विशालकाय पर्वत उठाना अपने बस की बात तो है नहीं। तब भगवान नारायण का स्मरण किया, प्रभु आप ही इसको उठाइए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आए और एक हाथ से मंदराचल पर्वत को लेकर के समुद्र के बीच में पहुंचे और जाकर के समुद्र के बीच में इसको स्थापित कर दिया। बीचों बीच विशाल पर्वत समुद्र में डूबता जाए। अब डूब गया तो मंथन कैसे होगा? महाराज गजब हो गया, बोलिए तो डूब गया तो फिर मंथन कहाँ? मंथन रह जाएगा तो बोले क्या किया जाए? भगवान बोले आंखें बंद करो सब। जैसे ही देवता असुरों ने आंखें बंद की, परीक्षित मेरे प्रभु ने एक अवतार धारण किया, इसी का नाम हुआ कश्यप अवतार। बोलिए कश्यप भगवान की। श्री ठाकुर जी कश्यप बने और जाकर के मंदराचल पर्वत के नीचे लग गए। बीच में रह गया मंदराचल, नीचे है भगवान। आज ही कश्यप भगवान के ऊपर यह मंथन हुआ है। श्वास लेते हैं भगवान कश्यप पानी के अंदर, बड़ी जोर जोर की विशाल शरीर भगवान कश्यप का। यक्षकालगले नीलम तच्च साधोर्विभूषणम्। भगवान शिव ने उस विश्व को अपने हाथों कर लिया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा भोले ओ भोले भोले ओ भोले। पंडित जी कहते हैं भोले बाबा का भजन गाओ।
शंकर जी समुद्र के किनारे आकर के प्रकट हो गए। सबने दंडवत प्रणाम किया, बोले बाबा का जय हो प्रभु, संकट के समय में आप ही तो बचाते हो महादेव। ऐसा कहा, क्या दिक्कत है भाई? देवताओं ने महाराज ने विष लगाओ, और शंकर जी ने उसको अपने हाथों पर रख करके ततः कर्तनी कृत्य व्यापीहलम विषम उसको पी गए, पान कर गए। पान किया शंकर जी ने, अंदर नहीं ले गए। अंदर जो है ना हृदय है, हृदय में कौन है? शंकर जी के हृदय में है राम। कौन है? राम। राम जी बसे हुए हैं। तो राम जी को तो जहर में पीने की आदत नहीं है ना, इनको तो माखन मिश्री और दही भात खाने की आदत है। तो बोले इनको जहर का स्वाद नहीं चखाना है। शंकर जी ने उसको अपने कंठ पर धारण कर लिया। यक्षकार गले नीलम, यक्षकार गले नीलम ततः साधुर विभूषणम, उसको अपने कंठ में ही धारण कर लिया। बहुत से इसमें बड़ा सुंदर भाव देते हैं। बोले शंकर जी को जब जहर लिया तो कैलाश पर जाकर के आराम करने लगे भगवान शिव। देवताओं से शंका हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। बोले बाबा को चलो चल करके देखे। अरे भाई इतना भयंकर विष लिया है, कहीं थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हो सकता है, बुखार बुखार आए। सब देवता लोग पहुंचे, बोले बाबा से कहा बाबा इसी मजे में हो? बोले हाँ जी इसी मजे में।
तो जहर का कुछ असर हो रहा है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले आपने कैसे पचाया? बोले मेरे अंदर है राम, मैंने विष को राम में मिला लिया, इसलिए बोले गया विष राम। क्या बोले गया? विष राम। तो उस विष को पी करके राम में मिला दिया, इसलिए विश्राम कर रहा है। ये राम की है महिमा, संघर्ष सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा, संघर्ष सिद्ध योगी। पी करके विश्राम, पी करके विश्राम, विश्राम कर रहे हैं। पी करके विश्राम, विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। बोले जिसको पी लिया विश्राम कर रहे हैं। तो शंकर जी का एक नाम बढ़ गया नीलकंठ। क्या नाम बढ़ गया? शंकर जी का शरीर है पूरा कर्पूर जैसा, कर्पूरवरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कपूर जैसे घोड़ा बन रहे हैं भगवान शिव का, मगर शंकर जी ने जहर लिया, उसको अपने कंठ पर रख लिया। अब बताइए गोरे आदमी के अगर गाल पहलेगा नहीं भी, अंग पर कोई चिन्ह बन जाए, कोई निशानी बन जाए तो अलग दिखेगी कि नहीं? वो एक आभूषण सा बन जाता है। दिल्ली होगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। कोई अगर कोई दाग होगा तो दाग भी सुंदर हो जाएगा। भगवान शिव को दाग तो लगा, मगर वो उनका आभूषण बन गया। यहाँ लिखा है साधु विभूषणम, वो भगवान शिव का आभूषण बन गया जहर। उस जहर को भगवान ने गले में धारण कर लिया और भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। एक बार जयकारा बोलिए, बोलिए नीलकंठ महादेव की। उसके बाद शंकर जी समुद्र मंथन देखने के लिए थोड़ा रुक गए। आगे भी मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ। इसमें से कामधेनु नाम की गाय निकली। ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे, कथा पे ध्यान दो। कामधेनु नाम की गाय निकली। ऋषि वैद्य से बोले महाराज गाय हमारे काम की है, हम लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो घी की जरूरत पड़ती है, तो ये गाय हमें दे दो। देखा तो बोले दे दो। दोनों ने गाय महात्माओं को, ऋषियों को, संत ब्राह्मणों को पकड़ा देने जाओ कामधेनु को। उसके बाद में चंद्रमा निकले। चंद्रमा जी निकले, ये आकाश में चले गए, ये भी समुद्र में छिप गए थे। उसके बाद में एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। राजा बलि बोला यार गाय अभी ऋषियों ने ले ली, चंद्रमा जो है आकाश में चला गया। चंद्रमा दो हैं, एक तो ये समुद्र मंथन से निकला, एक चंद्रमा अत्रि के पुत्र हैं। उस दिन मैंने वर्णन किया था, ब्रह्मा जी चंद्रमा बन करके आए हैं। तो एक चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने ललाट पर धारण कर लिया। शंकर जी है ना, चंद्रमौलेश्वर नाम है उनका। बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की। तो एक चंद्रमा भगवान शिव ने धारण किया, पर भगवान शंकर ने जो चंद्रमा धारण किया है ना, वो आधा है, पूरा नहीं है। ध्यान रखिए, अर्धचंद्र आधा किया है, पूरा चंद्रमा नहीं किया। पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं है, द्वितीया का चंद्रमा धारण किया है शिव जी ने। भाई पूर्णिमा का क्यों नहीं धारण किया, द्वितीया का क्यों किया? प्रेम से बोलो राधे राधे।
पूरा ही चंद्रमा धारण कर लेते। दौलत का चंद्रमा क्यों धारण किया? बोले इसके पीछे कारण है। चंद्रमा जो है ना वो मन का स्वामी होता है। हमारा जो मन है, जिसकी चंद्रमा की दशा खराब होती है ना उसका मन चल विचल रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है जिसका चंद्रमा खराब हो। तो फिर रावण और ज्योतिषी कहते हैं भैया इसको चंद्र की अंगूठी यानी मोती पहना दो। चंद्रमा का रत्न होता है मोती, मोती पहनने से इसका मन शांत होगा, इसकी गुस्सा शांत होगी। ये ज्योतिष में बताते हैं। तो आप विचार करेंगे जो द्वितीया का चंद्रमा होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है और पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है वो दिन प्रतिदिन घटता है। पूर्णिमा के बाद में घटेगा, प्रतिपदा फिर द्वितीया जब प्रारंभ होगी तो वो घटते जाएगा और अंधेरे में आ जाएगा। और द्वितीया का चंद्रमा दौज को थोड़ा देखेगा, तीज को थोड़ा, फिर चौथ को थोड़ा, पंचमी को और बड़ा, षष्ठी सप्तमी में तो फिर विशाल प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे चंद्रमा पढ़ते हैं। तो चंद्रमा का संबंध है मन से। जैसे दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ता है ऐसे मेरा मन भगवान के चरणारविंदों में नित्य प्रति बढ़ता रहे, इसलिए शंकर जी ने द्वितीया का चंद्रमा धारण किया। बोलो राधे राधे। समझ में आई के बाद थोड़ी बात टेढ़ी है, और आप बार बार इस पर चिंतन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे चंद्रमा आकाश में गए, उसमें से निकला घोड़ा, बलि ने लिया। इसके बाद निकला ऐरावत नाम का हाथी। इस हाथियों में 10,000 हाथियों का बल था। ऐरावत में इंद्र ने कहा महाराज बलि ने घोड़ा ले लिया, चंद्रमा आकाश में चले गए, गाय ऋषियों ने ले ली, तो कम से कम यार हमें हाथी दे दो। असुर में बोले ठीक है ये हाथी इंद्र तुम पकड़ो। हाथी देवराज इंद्र ने लिया। इसका नाम था ऐरावत। जो ऐरावत हाथी है वो समुद्र से निकला था। इसके बाद में निकली कौस्तुभ मणि। भगवान बोले यार हम इस पर्वत को उठा करके इतनी दूर से लाए हैं, हमारी भी तो मेहनत लगी है, तो हमें भी तो कुछ दे दो। सब बोला महाराज ये मणि आप संभालो। तो ऐसे करके मणि मिली भगवान विष्णु को, कौस्तुभ मणि। पारिजात नाम का वृक्ष निकला।